ऑनेस्टली बोलूं, मैंने चितकुल को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करा हुआ था। और ये यार अभी एंटर किया है। हाँ। और अभी भी चितकुल बहुत दूर है, 14 किलोमीटर। अब तो रच्चम भी नहीं आया। हाँ, और कितना सुंदर है यार ये। कितनी सही। हम रात को रिकॉन्ग पे रुक गए थे कि भाई मुझे पता नहीं है कि रोड अच्छे हैं। देखो पता तो ये नेक्स्ट डे। और कल रात को हम लेट हो गए थे, मतलब हमको 7:30 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। और मैप पे 2.5 घंटे और दिखा रहा था चिटकुल के। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रिकॉन्ग पे रुक गए। और रिकॉन्ग पे हमने, क्योंकि यार जो चिटकुल का रास्ता है ना बहुत सीनिक है, बहुत अच्छा है, खतरनाक भी है। तो यार हमने सोचा रात में चले जाएंगे, पहुँच तो जाते देखो मर आके जैसे मर्जी, लेकिन 11 बजे तक 11 बज जाता। सोचो 11 बजे पहाड़ हो गया और उसके बाद जाके होटल भी ढूंढना था। तो भाई हमने सोचा कि रिकॉन्ग पे रुक जाते। रिकॉन्ग पे हम लोग रुक गए और सीधा रात को आके सीधा सो गए। और अब सीधा निकल गए, जल्दी से तैयार हो गए। टाइम हो रहा है 10, हम लोग 8 बजे उठे थे, तो 1-1.5 घंटा तैयार होने में लगा। तो अब हम सीधा जा रहे हैं चिटकुल के लिए और वहाँ जाके होटल ढूंढेंगे बढ़िया सा, क्योंकि हमको 2 दिन वहाँ पे निकालने हैं। ये है रिकॉन्ग पे। अब यहाँ से चिटकुल की तरफ चलते हैं और नज़ारों के ओ भाई पहाड़ों पे देखो क्या मस्त नज़ारे हो रहे हैं। तुम कल रात को हम क्या हुआ, हम पीछे काजा की तरफ से आ रहे थे ना, पीछे वाले रोड से, ये जो पीछे लेफ्ट में रोड है, और हम लोग सीधा चले गए। ये सामने रास्ता सांगला की तरफ निकलता है, तो हम लोग गलत चले गए थे। जबकि आपको ना यू टर्न मार के, अगर आप काजा से आते हो ऐसे यू टर्न मार के फिर ऊपर आना पड़ता है। तो कल हमने थोड़ा सा गलत रास्ता ले लिया था। कितने किलोमीटर मिस हो गया था हमसे। 10-15 किलोमीटर आगे चले गए थे। तो अभी हम ये मेन हाईवे पे जुड़ गए हैं। अब यहाँ से अब आएगा करचम डैम। करचम डैम से हमें लेफ्ट लेना है। तो भाई ये आ गया है, अब 1 मिनट, ये आ गया है स्पीड ब्रेकर। और स्पीड ब्रेकर के बाद आएगा ये करचम डैम है बेसिकली। और यहीं से देखो रास्ता लेफ्ट कट रहा होगा, अभी थोड़ा सा आगे है। रुक जाओ गाइस, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। हाँ जी, तो ये देखो ये आ गया है। अगर यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे शिमला नारकंडा वाले रास्ते पे। अब हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। ये रास्ता आता है सांगला चिटकुल, जो सामने बोर्ड पे लिखा भी अगर आपको दिख रहा है तो, सराहन नारकंडा शिमला चंडीगढ़। हमको लेना है यहाँ से लेफ्ट। ये है इस ब्रिज से हमको लेफ्ट लेना है। हमने लेफ्ट ले लिया। गॉट इट। देखो लेफ्ट में सांगला, राइट में किल्बा। डैम में पानी पूरा सूखा हुआ है, तो वो डैम वहाँ पे रोक देते हैं ना, करचम डैम में पानी। करचम डैम पे पानी रुक जाता है, फिर आगे कम, मतलब आगे पानी नहीं जाता। यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट ही लेना है ना। हाँ इधर ही जाना है। कल रात के हादसे के बाद मुझे मैप से कंफर्म करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करचम डैम में इतना सारा पानी रोका हुआ है। तो डैम के उस तरफ पानी नहीं था ना, और डैम के उस तरफ बिल्कुल सूखा हुआ था ना। देखो कितना पानी रोका हुआ है। अब ये रास्ता जाएगा सांगला चिटकुल। और चिटकुल के रास्ते बहुत बढ़िया हैं, जो दिन में ज़्यादा मजा आएगा। रात में अगर हम करते हैं ना तो भाई रात में पहाड़, कोशिश यार अगर आप लोग आ रहे हो ना पहाड़ों में तो कोशिश करना अर्ली निकलना और अर्ली पहुंचना, क्योंकि रात में पहाड़ ना आपको मतलब खुशी देने की वजह डिप्रेशन देते हैं। मतलब आपको एंजाइटी होने लग जाती है। रास्ते जितने अच्छे दिन में लगते हैं ना उतने ही बुरे रात में लगते हैं। तो मैक्सिमम 6 बजे तक ड्राइव करो। हाँ, उसके बाद रुक जाओ। मैक्सिमम 6 बजे, 5-6 बजे तक, वही मतलब 7 बजे अंधेरा हो जाता है। तो 6 बजे अपनी लिमिट रखो। कोशिश करो सुबह जल्दी निकलने की। अब जैसे कि आप 6 बजे पहुंच गए तो आप सो भी जल्दी जाओगे और सुबह जल्दी उठ जाओगे। वही 6-7 बजे 8 बजे का निकलोगे अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई ये तो हम लोग सांगला के रास्ते में, और ये तो कितना मस्त लग रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे वहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे 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 करके आ रहा है। और ये रियल में इतना सुंदर लग रहा है ना यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए इस मोमेंट, इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। और भाई ऊपर देखो बादल कितने ज़्यादा है।
चिटकुल में तो भाई गंदी वाली ठंड पड़ रही होगी, हो सकता है हमें स्नोफॉल भी मिल जाए। ये देखो दोबारा दिखाते हैं, मस्त है ना, ऊपर से पानी आ रहा है। गाइस ये आ गए सांगला द्वार, मतलब हम सांगला में ऑफिशियल एंट्री कर रहे हैं। ये वी आर इन सांगला। अब यहाँ पे कुछ खाते हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। की खाना पता नहीं, देखते हैं। समथिंग वेरी वेरी लाइट, समथिंग वेरी लाइट, लाइक नूडल्स, ओह प्लीज, लाइक पास्ता। कल हमारे साथ ऐसे ही हुआ ढाबों में, हमने सोचा लाइट खाएंगे यार, लाइट अच्छा खा, लाइट भी कभी कभी खाना चाहिए। और वहाँ जाके पेल रहे हैं फलाफल पीता। इधर बैठ सकते हैं। तो चाउमीन है तो फलाफल पीता तो बहुत लाइट होता है। फलाफल पीता अच्छा था, नूडल्स नूडल्स खाना वाज नॉट ओके। चलो गाइस ढूंढते हैं यहाँ पे क्या खाना है, इंडियन चाइनीज फूड आइटम्स। तो भाई देखो सामने गाड़ी खड़ी है और हम लोग खा रहे हैं समोसा, चाट, पराठा। तुम्हारी फेवरेट चीज़ आ रही है अभी, सिड्डू, घी वाला सिड्डू आ रहा है, देखो आ रहा। आज यहाँ वाला सिड्डू खा के देखते हैं और देखते हैं कि वो सेम ही है जो शिमला में खाया था, अलग है। आई होप ये वैसा ना हो। उसमें थोड़े मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसमें थोड़े कच्चे पीनट्स से जो तुम नहीं खाती हो। ऐसा कोई करता है क्या, पीनट सब्जी में खा लूंगी लेकिन कच्चे नहीं खाऊंगी। सब्जी में उसमें सिर्फ पोहे पोहे में तो वो भी तो कच्चा ही होता है, उसमें क्या हो जाता है। मैं बोल फ्राई करके डालती हूँ। बड्डे दो, वड्डी वड्डी गल्ला। तो भाई ये क्या सिड्डू, ये घी है ना, घी चटनी, खा के बताओ कैसा है। आई एम नॉट टू एक्साइटेड बट स्टिल आई विल ट्राई। कच्चे पीनट सारे हैं। कच्चे नहीं ना यार, पीनट्स का तो टेस्ट कम आ रहा है। कम आ रहा है, कुछ और भी मसाले डाले हैं, मैं अभी खा के बट ये देखता हूँ। उससे 1000 टाइम्स बेटर है। उस और से जो बिल्कुल अंदर से भाई तो खा सकते हैं ना, मतलब। चलो मैं अभी खा के देखता हूँ। जो चटनी लगाई, पहले घी लगाना था यार, घी लगाया, चटनी लगाई, और उसमें तो बिल्कुल कच्चा कच्चा आ रहा था यार। ये वाला अच्छा है, दूसरा नहीं बेहतर। उससे बेटर है जो वहाँ खाया था शिमला में। हाँ उतना कच्चा कच्चा नहीं है पीनट, पर मैं दोबारा नहीं खाऊंगी, क्यों? मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। नहीं ठीक है, हाइप है ये, हाइप। मैं है। सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, हाइप है ये, कुछ नहीं है। भाई मोमोज की जगह कोई नहीं मिलता। मतलब सारा मुझे ही खाना पड़ेगा। भाई ये देखो ऐसे वाले रास्ते आ गए, मतलब दोनों तरफ। और ये यार अभी एंटर किया है, हाँ और अभी भी चिटकुल बहुत दूर है, 14 किलोमीटर अब है। तो रक्षम भी नहीं आया। हाँ, और कितना सुंदर है यार ये, कितनी सही, इतना बढ़िया लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है वैली ना। बहुत सुंदर है। हाँ, और एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम ये वाला चीज़ पहली बार फील कर रहे हो। और भाई साइड में पेड़ों पे एप्पल भी लग रहे हैं, और एप्पल के पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल मरूनिश रेड कलर के। हमें ये नहीं पता कि हम अगर लेंगे तो मारेंगे तो नहीं। बहुत मारेंगे क्योंकि फेंसिंग लगी हुई है। बहुत मारेंगे। हाँ, थोड़ा सा भी मार लें, देखो छोटे छोटे सेब। मैं एक काम करती हूँ, मैं तोड़ के भाग जाती हूँ, तुम थोड़ी सी मार खा के आ जाना। हाँ ठीक है, ये आइडिया बहुत बड़ी। ओ देखो और उधर भी है। हाँ वही तो यार कितने एप्पल है यार। मैं वैसे मतलब एप्पल खाता हूँ लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाता, और मुझे तो एप्पल पसंद ही नहीं है, मैं तो बस दवाई समझ के खाती हूँ। बट फिर भी सोचो एप्पल देख के इतना एक्साइटमेंट हो रही है। ये देखो सामने, ये क्या है, ये कौन सी पेड़ है, ये क्या है? यार ये कितना सही लग रहा है। देखो ये उसकी तरह नहीं लग रहा, पाइनएप्पल नहीं नहीं यार, यार, ये कुछ pineapple और ही ऐसे है। थोड़ी लगते हैं। ये कुछ और है, देखो कि मतलब पता नहीं क्या है ये, किसी को और पता हो तो भाई कमेंट करके बताना। लेकिन भाई जो भी है बढ़िया लग रहा है। बाकी सामने वाला जो पेड़ है ना, मैं वो दिखाता हूँ।
इस पे छोटे छोटे एप्पल लग रहे हैं, ये एप्पल बड़े होके एप्पल बनेंगे। इसमें इतना पता नहीं चल रहा, रेड वाले जो है एप्पल ना, का ये बहुत सुंदर। ले और नीचे और वद्दफ भरे पड़े दे, देखो एप्पल, ओए होए हाँ, देखना यार, मेरा मन कर रहा है 2-4 तोड़ने का। तोड़ेंगे। चलो अगर आगे मिलेंगे ना कहीं तोड़ के भाग लेंगे गोली की तरह। लेकिन यार ये जगह बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत ही प्यारी जगह है। तो भाई हम लोग पहुंच गए रक्षम। अभी भी यहाँ से चिटकुल 13 किलोमीटर है। 11 यहाँ से रक्षम भी आप रुक सकते हो और किसी को रुकना है तो, बट हम तो चिटकुल रूपन रिवर व्यू। रूपन रिवर भी है, तो एक बार चिटकुल होके आते हैं। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो वापस आके यही ले लेंगे। चलो गाइस लेट्स गो चिटकुल। भाई रोड्स कितने सही है ना, क्या हुआ? वो पत्थर वाली इतनी सुंदर रोड के पीछे खराब ओवर हो गया भाई, हमने इतनी बढ़िया रोड थी, जैसी गोप्रो खोला तभी ये वाले आ गए। आ गए ना, अरे आएंगे, ये रोड अच्छे हैं, इसलिए तो हम रात को रिकॉन्ग पे रुक गए थे कि भाई मुझे पता नहीं है कि रोड अच्छे हैं। अब देखो पत्थर वाला कितना बढ़िया रोड लग रहा है, देखो है ना। बारिश भाई कंटिन्यूसली आ रही, कंटिन्यूसली। तुम्हारे फोन पे फिर से कीचड़ ना आ जाए। मस्त लग रहा है भाई, रोड पतला है लेकिन एक नंबर है। कितना बड़ा पत्थर है ये लेफ्ट में, ऐसा लग रहा है जैसे वो तो जंगलों पे जा रहे हैं। तो हम इंडिया के लास्ट विलेज में जा रहे हैं। यस, सबको पता ही होगा, बट हम बताते हैं ये इंडिया का लास्ट विलेज है। और इस विलेज से 5 किलोमीटर दूर, शायद 5 है कुछ है, वहाँ से तो बिल्कुल भी आगे जाने नहीं देते। वहाँ पे देखेंगे, जाएंगे हम लोग, और उसके बाद कुछ किलोमीटर ही है चाइना आ जाता है। तो वो वाला जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता आर्मी के अलावा। तो यहाँ से चाइना बहुत पास है। So we are at Chitkul. There's Chitkul, India's last village. अब यार तो आधा बोर्ड तो कटा ही हुआ है, तो आधा बोर्ड फाड़ा हुआ है। चिटकुल इंडियाज लास्ट विलेज भाई आ गया। फाइनली वी आर हियर। लोग लेकिन देखो चिटकुल ऊपर है, रिवर नीचे, तो लोग जाते कैसे रिवर पर? होगा कोई रास्ता। भाई क्या जगह है, देख लो लैंडस्केप। यार ऑनेस्टली यार, ऑनेस्टली बोलूं
मैंने चितकुल को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करा हुआ था। मैं कल पता है क्या बोल रहा था कि छोड़ो चिटकुल सीधा मतलब वहाँ मारते शिमला वगैरह नरगंडा वगैरह हाँ, चिटकुल लेकिन भाई दिस इज अनरियल। ये इतनी बहुत सुंदर जगह है, उधर देखो बहुत उधर ही देखो सुंदर ना जगह है। देखो ना जरा अनरियल है दिस मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आँखों से देखोगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा। मतलब मैं कंपैरिजन में अगर बोलूं तो जब हम फर्स्ट टाइम स्पीति या लद्दाख गए थे तो हम ऐसे थे ना, वाव, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे वाव ऐसे से कर रहे थे। एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम चितकुल में ऐसे करेंगे। मतलब हम कैमरा बंद करते हैं और इतने सुंदर सुंदर व्यूज आते हैं, इतने बारिश भी आ रही है ना, बारिश भी आ रही है, सुंदर हो रखा है, बहुत सुंदर है यार, आना चाहिए, बहुत सुंदर सब जगह एक है। बार आना जरूर है जिंदगी में, चिटकुल जरूर आना। खैर हम हर जगह के लिए बोलते हैं लेकिन चिटकुल बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत सुंदर जगह है। सच बात है, हमने नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था मैंने सोचा था यार देखो नॉर्मली होता है जब हम जाते हैं कि एक होगा का विलेज, बट दिस इज स्पेशल मैन। तभी लोग चिटकुल आते हैं दूर दूर से। और एक और बात बताऊं लैला मजनू के गाने चला लो गाड़ी में और चितकुल पहुंचो, बिल्कुल वाइब मैच हो रही है। अब हम भी गाने सुनते हैं और चिटकुल पहुंचते हैं। तो भाई यहाँ पे ये नागस्ती पोस्ट है, हम तो आगे चलते हुए हरे थे, हमें लगा कि आगे होंगे लेकिन ये लास्ट है, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे नहीं जा सकते और मैं आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। दिखाएंगे नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। हाँ, आर्मी कैंप्स हैं यहाँ तो पे हमें सारे, पीछे ही लेना पड़ेगा। और तो जितने भी जो हम वापस जा रहे सोच रहे थे ना कि रहने की जगह ही है हमारे लिए, नहीं है आर्मी के लिए।